सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। रुचि जी, सभी जानते हैं कि आने वाली 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाने वाला है और इसको लेकर जोर शोर से तैयारियां पूरे देश में चल रही हैं। मैसूर में मुख्य आयोजन होने वाला है। बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देखते हुए इस समय क्या विशेष तैयारियां आप करा रही हैं? तैयारियां सारा इंटरनेशनल लेवल्स पे चल रही है ना। सारा योग को प्रोत्साहन मिला है कुछ सालों में, हम देख रहे हैं और रियली हम भी लगे हुए हैं और पूरा वर्ल्ड इस तैयारी में जुटा हुआ है। तो रुचि जी, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को देखते हुए आप कौन कौन से योगासन या प्राणायाम जो आपके सीखने वाले आ रहे हैं उनको सिखा रही हैं? देखिए, इस बार एक्चुअली क्या है, 2 साल के बाद हम लोग सब मिलकर इसको फिज़िकली कर रहे हैं। 2 साल में तो ये सब ऑनलाइन ही चल रहा था क्योंकि समय की मांग थी, तो अब 2 साल के बाद हम मिलकर इसको फिज़िकली करेंगे। सो तैयारियां तो चल रही हैं, बहुत सारे आसन जो हम पहले भी करते आए थे, क्योंकि देखिए कुछ साल का गैप ज़रूर आया है, लेकिन जो योग करते हैं वो उसी तरह से फ्लेक्सिबल रहते हैं, तो वापस हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी पे आ गए हैं और होपफुली सभी आसन जितने भी रिजीम में रहेंगे हम सभी करेंगे। रुचि, हम जानना चाहते हैं कि योग की महिमा को पूरी दुनिया ने जाना है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ही मनाया जाने लगा है 21 जून को। आपने क्या महसूस किया है, क्योंकि आप तो काफ़ी लंबे समय से योग का प्रशिक्षण प्रदान कर रही हैं? क्या लोगों ने योग के महत्व को स्वीकारा है और क्या उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन देखा है? मैंने अपनी लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा है क्योंकि मैं अपने आप को अभी फिट महसूस करती हूँ। आई एम एट एज ऑफ 49, सो आई फील कि मैं फिट हूँ एंड आई एम रिलैक्स्ड। छोटी मोटी चीज़ों से परेशान नहीं होते, स्ट्रेस नहीं आता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकरीबन कितना समय यदि हम निकालें तो फिट रह सकते हैं योग के माध्यम से? देखिए, 1 से 1.5 घंटा इज़ इनफ। अगर आप 1-1.5 घंटा रोज़ प्राणायाम प्लस आसन मिलाकर भी इतना समय देते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप 1-1.5 घंटा नहीं भी दे सकते हैं तो आई थिंक हाफ एन आवर इज़ इनफ कि आप फिट रहने के लिए अगर सिर्फ आधा घंटा भी रोज़ देते हैं तो आप फिट रह सकते हैं। तो ये जो समय आपने बताया आधा घंटा देने का, ये किस समय, सुबह, शाम या दोपहर, कौन सा वक्त मुकर्रर किया जाना चाहिए उस समय हम योगा कर सकें? देखिए, योग के अभ्यास में कुछ थोड़ा सा लिमिटेशंस हैं। अगर आप एम्प्टी स्टमक करते हैं तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग समय नहीं मिलता है तो आप इवनिंग में भी योग कर सकते हैं, बट आप लंच टाइम और आपके योग करने के बीच में 2.5 से 3 घंटा का गैप मेंटेन करके रखें, तभी आप उसका पूरा फ़ायदा, क्योंकि अगर स्टमक भरा हुआ है, आपने अभी खाना खाया तो आप आसन कर ही नहीं पाएंगे। तो 3 घंटे का जो गैप है उसे मेंटेन रखकर फिर आप आसन प्राणायाम सभी कुछ कर सकते हैं। रुचि जी, सभी ने देखा है 2 साल का कोविड पीरियड और इस बीच लोगों ने ये महसूस किया है कि यदि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है तो हम एक बेहतर लाइफ जीने में कामयाब हो सकते हैं। तो कुछ ऐसे आसनों के बारे में बताइए या ऐसे प्राणायाम के बारे में बताइए जो हमारी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं, जिसे हर कोई कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप प्राणायाम में जाइए तो आप सब तरह से फिट रह सकते हैं, मेंटली फिजिकली। दैट इज़ अनुलोम विलोम, या हम उसे नाड़ी शोधन के नाम से भी जानते हैं। वो एक ऐसा प्राणायाम है जिसे सभी लोग कर सकते हैं, चाहे आप कुछ डिजीज़ से परेशान हैं, चाहे आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, स्टिल आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। सबसे पहले तो जाइए आप अनुलोम विलोम एंड मेडिटेशन में। फिर उसके बाद यदि हम आसन की बात करें तो कुछ आसन जो आपकी पूरी बॉडी पर असर डालते हैं, सबसे पहले तो उसमें आता है सूर्य नमस्कार। फिर उसके बाद आते हैं, सो दैट आपकी स्पाइन एक्टिवेट रहे, तो उसमें सर्पासन, धनुरासन, भुजंगासन और लेटकर करने वालों में नौकासन, सेतु आसन। तो ये कुछ आसन हो, लेकिन यहाँ एक लिमिटेशन ज़रूर है हमारे साथ कि यदि आप किसी के मार्गदर्शन में करें तो आपको कुछ स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हाई बीपी है, तो आपको उस तरह से गाइड कर सकते हैं कि ये आसन आपको करना है और ये आसन आपको नहीं करना है। आपने देखा होगा कि इस समय योग का जब से विस्तार हुआ है तो बहुत सारे लोग योग करने लगे हैं, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सही ढंग से योग ना करने के कारण लोगों को तकलीफें भी होने लगी हैं। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को जो कार्यक्रम सुन रहे हैं कि योग जब करें तो किस प्रकार से एक गाइडेंस में करें, अपने एक योग इंस्ट्रक्टर के साथ करें? मैं ये ज़रूर चाहूँगी कि जब आप सीखने के प्रोसेस में हैं तब ज़रूर आप किसी मार्गदर्शन में करें। जब आपने उसको सीख लिया है कि कौन सा योग, कौन से आसन प्राणायाम आपकी बॉडी के लिए अच्छे हैं, तो आप फिर अपने घर में कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आप किसी से सीखें ज़रूर।
रोज़ाना तकरीबन कितने घंटे की कक्षाएं आपके यहाँ चलती हैं? सर मैं मॉर्निंग में 2 बैचेस लेती हूँ। अभी कोविड के समय में एक तो ऑनलाइन चल रहा है और एक टोटली ऑफलाइन, बिकॉज सेकंड बैच है वो लोग चाह रहे थे कि अब हो गया बस बहुत ऑनलाइन हम सब मिल रहे हैं। जी। सो वो एक सब मिलकर करने का आनंद अलग ही होता है। तो 2 बैचेस मॉर्निंग है और एक बैच इवनिंग में रहता है। तो इस बातचीत के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को योग के संबंध में? सर मैसेज तो सिर्फ इतना है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालिए। किसी भी सब टाइप की एक्सरसाइज, मैं तो योग गुरु हूँ तो मैं योग की बात ही करूँगी, लेकिन थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर कुछ एक्सरसाइज करें, अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए प्राणायाम करें, फिट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपका शुभ नाम? भावना सूद। भावना जी, योग कब से कर रही हैं आप? मेरे को 10 साल हो गए। तो इन 10 सालों में आपने क्या महसूस किया है कि योग की शक्ति क्या है? योग एकमात्र फुली हेल्दी रहने की एक रास्ता है जिससे हम हमेशा एक्टिव एंड यंग रह सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं। और मेरे को स्पाइन की प्रॉब्लम थी, मेरी ऑलमोस्ट वो क्योर हो गई है प्रॉब्लम। सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये तो मैं रोज ही करती हूँ जो है। ऋतु कुकरेजा। ऋतु जी, आप योगा डेली करती हैं? हाँ जी, योग करने से अपने आप में मैं बहुत फिट महसूस करती हूँ, दिन भर ऊर्जावान रहती हूँ। जैसा कि मुझे पता ही है कि स्वास्थ्य ही सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त है अपना, तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए योग बहुत मदद करता है। कोई भी अगर बीमारी है तो वो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती है, सस्टेनेबल रहता है, मतलब वो सिचुएशन। जैसे कि 3 वक्त का खाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, उस तरह से योग भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी होना चाहिए। लोगों को बताते भी हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस भी बताते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। रोज़ योग करें और निरोगी रहें। गिरीश भागिया। योग करने से ये फ़ायदा मिला है, बॉडी फुल स्ट्रेच रहती है, बीमारियों से भी फ़ायदा मिलता है। 1 घंटा तो डेली करना चाहिए। खुशी। योग से वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। प्रॉब्लम है तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है अगर हम अच्छे से 1 घंटा करते। हमें तो 5-6 सालों से बहुत ही बेनिफिट हुआ है। बॉडी स्ट्रेचेबल हो जाती है, बॉडी में जो भी फटीग होता है, मॉर्निंग में जैसे उठते हैं टायर्डनेस लगता है, वो योगा करने के बाद बॉडी बहुत एक्टिव हो जाती है। जैसे मार्जरी हो गई और मंडूकासन शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है। थायराइड जिनको है उज्जाई करना बहुत बेस्ट है। जो होगा योगा से ही होगा, योगा इज़ द बेस्ट। रमेश। वर्ल्ड योगा डे को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे भारत का जो योग है वो पूरे वर्ल्ड को अपने इम्प्रेस कर रहा है और पूरा वर्ल्ड उससे प्रेरणा ले रहा है और सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित हैं।